दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। दरअसल तीनों मांगे सरकार ने मान ली है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा आज देखने को मिला। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ, सीजेपी सरकार में सहमति बन गई है। सीजेपी का प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। हमारी पहली मांग पूरी हुई है, सीजेपी ने कहा। सबसे बड़ी मांग, प्रमुख मांग जो डे 1 से सीजेपी कर रहा था, सरकार ने दूसरी मांग भी मान ली है। छात्रों से केस वापस होंगे। 1 करोड़ के मुआवजे पर सहमति बनी है। सरकार लिखित में गारंटी देगी। देखिए 3 मांगे थी और तीनों की तीनों मांगे जो है वो सरकार ने मान ली है। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो आज सुबह ही हो गया। इसके साथ दूसरी मांग जो लगातार मांगी जा रही थी प्रदर्शनकारी युवाओं के तरफ से, वो थी छात्रों पर केस वापस होंगे। जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उन पर जो केस हुए थे वो सभी केस वापस होंगे। इस बात को भी सरकार ने मान लिया है। और तीसरी मांग जो थी वो नीट एग्जाम लीक होने के बाद जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और ये तीनों ही मांगे सरकार ने मान ली है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ये बात बार बार सीजेपी की ओर से कही जा रही थी। तो देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized
and attacked. Thank you. Jai Hind. ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। The 25th of July 2026 is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेन जी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें।